श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी एक ईश्वर पर भरोसा रखो। एक बार यूनान का बादशाह बीमार हुआ। बहुत चिकित्सा करने पर भी रोग आराम नहीं हुआ। उन्होंने अपने हकीमों से कहा, मैं इतने दिनों से तुम लोगों की परवरिश करता रहा हूँ और तुम लोग मुझे रोग मुक्त नहीं कर सकते। तुम्हें पालने पोसने से क्या लाभ हुआ? हकीमों ने कहा, जहाँ पनाह इसके लिए जो औषधि है वह मिलनी बहुत कठिन है, इसलिए हम लोग लाचार हैं। बादशाह ने कहा, बताओ क्या औषधि है? सारे संसार से छान कर लाई जाएगी। हकीमों ने उत्तर दिया, एक 11 साल के स्वस्थ अमुक अमुक गुणधारी लड़के का कलेजा निकाल कर उससे तेल बनाना पड़ेगा। उसी तेल से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। बादशाह बादशाही ठहरे। अपने लोगों को उस तरह का लड़का खोजने के लिए राज्य भर में भेज दिया। यह भी कह दिया कि उसके माँ बाप जितने भी पैसा लेना चाहें दे देना। कहावत है, खोजने से खुदा मिलते हैं, फिर आदम क्यों नहीं मिलेगा। वैसा ही लड़का मिल गया। उसके माँ बाप ने पैसे लेकर उस लड़के को राजा के आदमियों के हवाले कर दिया। लड़के को दरबार में लाया गया। बादशाह ने हकीमों से पूछा, आप लोग जैसा चाहते थे यह लड़का वैसा ही है ना? उन लोगों ने कहा, हाँ ठीक है। बादशाह ने काजी को बुलाकर पूछा, मेरी जान बचाने के लिए इस लड़के की जान ली जा सकती है? काजी ने उत्तर दिया, आप देश के बादशाह हैं, आपकी जान बचाने के लिए कई जानें चली जाएं तो भी कोई अनुचित नहीं है। काजी ने लड़के को मारने का फतवा आदेश दे दिया। जल्लाद बुलाया गया। जल्लाद हाथ में हथियार उठाकर उसे मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, वैसे ही लड़के ने आसमान की ओर देखकर ठठाकर हंस दिया। बादशाह ने जल्लाद को संकेत दिया कि तलवार रोको। तलवार रुक गई। बादशाह ने उस लड़के से पूछा, तुम अपने माता पिता से बिछड़ गए हो और अभी तुरंत तुम्हारी जान जाने वाली है, फिर भी तुम हंस रहे हो, इसका क्या कारण है? लड़के ने कहा, मेरी जान जाएगी, आपकी जान तो बचेगी ना, आप अपना काम कीजिए। राजा के पुनः आग्रह करने पर लड़के ने कहा, मैंने सुना था कि बाल बच्चे माँ बाप के कलेजे होते हैं, बच्चे के लिए अपनी जान देते हैं, लेकिन दुनिया के माँ बाप कैसे होते हैं यह मैंने देख लिया। उन्होंने चांदी के चंद टुकड़ों के लिए मुझे बेच दिया। सुना था कि राजा प्रजा के माता पिता होते हैं, दुनिया के राजा को भी मैंने देख लिया जो अपनी जान बचाने के लिए एक निरीह गरीब बच्चे की जान लेने को तैयार है। यह भी सुना था कि काजी का न्याय सच्चा होता है। आज मैंने काजी के न्याय को भी देख लिया। मुझे यह सोचकर हंसी आ गई कि अब ऊपर वाले का न्याय भी देखूंगा। ऐ अल्लाह परवरदिगार, दीन दुखियों के मालिक, तुम्हारा न्याय मुझे देखना है कि तुम क्या करते हो। लड़के की तथ्यपूर्ण उपदेशमय वाक्य को सुनकर बादशाह का दिल पिघल गया। वह अपनी गद्दी से नीचे उतरकर लड़के को गले से लगाते हुए कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, जाओ तुम मुक्त कर दिए गए। प्रभु की अनुकंपा से बादशाह भी कुछ दिनों में रोग मुक्त हो गया। संत मत बतलाता है कि एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा, अचल विश्वास रखना चाहिए। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से समूचा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, फूलने फलने लग जाता है, उसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, एक ईश्वर विश्वासी बनो, बहुदेव उपासी मत बनो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि अव्यभिचारिणी भक्ति करो। जो पतिव्रता नारी होती है वह एक पति को भजती है। उसी तरह जो सच्चे भक्त होते हैं एक ईश्वर को पकड़कर रखते हैं, ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं।
श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जून 2002 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।